अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। तो आज फिर मैं सवेरे उठी तो सबसे पहले मैंने देखा कि लिली और डेजी दोनों खेल रही थी, लेकिन डेजी खेलते खेलते बाहर चली गई और लिली अकेली रह गई। और ये देखें कैसे खेल रही है। देखते देखते डेजी भी आ गई बाहर से, दोनों मिलके खेलना शुरू हो गई। मुझे लग गई भूख, फिर पापा ले आए नाश्ता, मम्मा ने किया जल्दी जल्दी से एग बॉईल और फिर हम लोगों ने किया नाश्ता करने के बाद मैं चली गई अकेडमी से जब आई शाम हो गई हुई थी और साथ साथ हमारा सारा सौदा भी आ गया था। सौदा वो ईद आने वाली है और ये रमजान आने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों ने सारा सौदा मंगवाया था। मतलब के हम लोग अपनी फुप्पो आंटियों को सौदा देने जाते हैं रमजान का, तो इसके लिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी से की पैकिंग मीन सौदे को पैक किया। मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से सौदे को सेटमेंट करके रखा और फिर उसके बाद पैक किया। उसके लिए मम्मा और पापा ने मेरी हेल्प की पूरी। तो मुझे हर चीज पकड़ाते जा रहे थे और मैंने सारा कुछ अच्छे तरीके से सेट कर दिया था। दो सेट करते करते मैं थक भी गई थी। देखे मैंने कितनी स्पीड में यहाँ पे सारा सौदा रखा है भाई, स्पीड में नहीं, वीडियो फास्ट की हुई है। हमने जाना था सबसे पहले छोटी पुप्पो के पास, छोटी पुप्पो से मिल गए तो हमने जाना था बड़ी पुप्पो के पास, बड़ी पुप्पो से मिल गए तो हमने जाना था अपनी दादों के पास। तो भाई बातें करते करते ही हमारा जल्दी से हो गया था सारा सौदा सेटमेंट। ये रहा भाई, तो अब हम करेंगे इसे पैक। तो हम लोगों ने फड़े तोड़े, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने फड़े तोड़े और तोड़िया में एक एक पा के सारा कुछ सुटना शुरू किया। तो हमारा हो गया था सौदा तैयार। एंड यस, सवेरे सवेरे निकल जाना अपने घर तो बाहर। भाई मैं बड़ा तंग हूँ अपने घर से, आज मैं अपना घर छोड़ कर जा रही हूँ। ये है मेरा सारा राशन, ये मैं सारा कुछ लेकर जाऊंगी ताकि मैं जहाँ पे जाके रहूँ वो मुझे ये ना कहे हाँ है यार ये सारा खाना खान। नहीं मजाक कर रही थी भाई। तो जैसे ही सुबह हुई हम लोग निकल गए गुजरावाले के लिए। गुजरावाला छेती नाल की पहुंचना सी, रास्ते में तो बर्गर आ रहे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं अभी खा लूं। तो अभी हम खा भी नहीं सकते थे क्योंकि छोटी पुप्पो ने खाना बनाया हुआ था, वो हमारा वेट कर रही थी। और छोटी पुप्पो का खाना बड़ा ही मजे का होता है, तो बर्गर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। नहीं हमारा एक चक्कर लगे, हमारे 2 चक्कर लगे, खाना हमारा पुप्पो की तरफ ही होता है, छोटी पुप्पो की तरफ। वो भी तैयार करके रखती है, हम जाकर ठूंस लेते हैं। और बड़ी पुप्पो के पास होती है हमारी चाय मीन्स चाय और 7 बेकरी आइटम्स। आज हम मोटरवे से नहीं गए, हम जीटी रोड से गए थे और जीटी रोड की सड़क भी शुक्र है कि साफ थी। असी इजीली पहुंच गए सी, पूनाल पहुंच गए सी। रास्ते में हमें घोड़े नजर आए, मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर सवारी की जाए, लेकिन मम्मा ने मुझे होश दिलाई। मम्मा ने कहा वो स्टैचूज है। मैंने कहा ओके, मैं सो गई। फिर गुजरावाले में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लगता साढ़े आंधी खुशी च उन्होंने रोड बना देते हैं। और देखते देखते हम पहुंच गए गुजरावाले। ये देखें प्रूफ दे रही हूँ, गुजरावाले पहुंचे हम। जिन्हें टाइम देखना है इधर देख लो, देखना देना देखो। सड़कें माशाल्लाह बहुत साफ थी, जंप वगैरह कोई नहीं लगा, बस धक्के तुक्के पे हैं, बाकी की खैर है। जैसे ही हम घर पहुंचे सबसे पहले हम मिले इस तोते से जिसकी आंखें लाल थी, खून बाहर निकल रहा था, बड़ा प्यारा था। मेरे पास तो ऑप्शन थी कि मैं इसे ले जाऊं, लेकिन मैं नहीं लेके गई। मैं क्या भाई साड़ी दे बिलियां ने खाइया नहीं है। तो पुप्पो ने जो बनाया था देख लो, नहीं बल्कि मैं बताती हूँ। रायता, सलाद, चिकन, शामी, उसके बाद मटन था और साथ में राइस भी थे। साथ साथ पुप्पो ने अपनी भैन वास्ते सारा सामान पैक किया ते साडे हाथ च फड़ा, कहंदे मेरी वड्डी भैन नू भी खवा दियो कुछ ना कुछ। हमने कहा चलो खवा देते हैं, इसमें कौन सा बड़ा गल है। साथ ही हमने कहा पुप्पो को अल्लाह हाफिज और हम निकल आए। साथ साथ हमारे अंकल भी आ रहे थे, उन्होंने हमें अपनी कोई जगह और प्लॉट्स वगैरह दिखाने थे, कोई घर दिखाने थे, तो वो भी साथ थे। तो हम लोग आ गए, जगह देखी और हम आगे सियालकोट के लिए चले गए। ये सियालकोट का मेन रोड आ गया था। अब हम जाएंगे बड़ी पुप्पो के पास सियालकोट। ये देखिए कितनी प्यारी नहर है। सियालकोट में ज्यादातर तो स्पोर्ट्स की चीजें बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, सर्जिकल की फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है। वहाँ पर डॉक्टर्स के टूल्स बनते हैं भाई, हर चीज तो सियालकोट च लोर च तो कुछ भी नहीं ना जी ना। लोर बेस्ट एंड बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे मलिहा रहती है, तो वो जाहिर सी बात है बेस्ट होना ही है। तो हम देखते देखते पहुंच गए थे, अपनी तारीफ करते करते पहुंच गए थे सियालकोट। गाड़ी का पेट्रोल हो गया था लो एंड हमने डलवाया पेट्रोल। पुप्पो से मिलने के बाद हम निकल गए अपनी दादों के पास जाने के लिए। तो भाई ये वाला जो सीन है ना, इसको देख के हमारी दादों के पास जाने के पैसे पूरे हो जाते हैं भाई। ये है गंदुम की फसल, आगे हमें मिला सरसों का पौधा। तो हम आने के बाद सबसे मिले और आज अब्दुल्ला साहब ने हमें बना के दी बिरयानी। वो वहाँ पे बिरयानी बना रहे थे और जन्नत बीबी यहाँ पे ड्राइविंग कर रही थी। फिर हम लोग चले गए बाहर घूमने के लिए। असी एना घूमे घूम के सानू चक्कर आ गए। तो भाई हम 2-3 दिन ना इतना घूमे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती।
ये देखें, ये वाले पेड़ जो ऐसे लग रहे थे जैसे कार्टून के अंदर हॉरर स्टोरीज के अंदर नहीं आते, सेम वैसा। भाई हमने 2-4 दिन जो घूमा ना, उसके अंदर हम ना जो शुगर कैन होते हैं, गन्ने का जो जूस होता है, वो भरवाने के लिए भी गए। हमने वहां पे पिया भी, फिर साथ साथ देखिए पहले हम पी रहे हैं, फिर साथ साथ दसनी है अपनी ड्रमी को भी फुल करवाया। हनी साहब बैठे हुए वहां पे फुल करवा रहे थे। देखे भाई सारे के सारे यहाँ पे गन्ने ही गन्ने थे और इन्होंने डोगी भी रखा हुआ था। साथ साथ पे आ जाते हैं। साथ साथ हम लोगों ने देखा यहाँ पे गुड़ भी बन रहा था। बाबा ने बताया कि कैसे कैसे गुड़ बनता है। मैंने देखा कैसे कैसे बनता है। तो इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर उन्होंने गन्ने का जूस डाला हुआ था और गुड़ बन रहा था। भाई हमने तो अपनी ड्रमी फुल करवाई थी, हंसी कार तोड़ गए। जाने के बाद हम लोग चले गए थे पीछे पैलियों के अंदर, खेतों में होती पंजाबी बोल देती हूँ मैं तो ये देखे हम लोग सारे बाहर गए हुए थे। कोई किसी को धक्के दे रहा था, वो उधर पैलियों में गिर रहा था। कोई दूसरों को धक्के दे रहे थे, वो दूसरी पैलियों में। ये देखे अब्दुल्ला भी गया ठक, पता नहीं है कि मैं बच जाता। मैनू तो ਇਹਨਾਂ ने एक धक्का मारे तो मैं ओ पई चको गए। ये बारिश का पानी है, शायद बारिश के पानी की वजह से इधर टोए टब्बे हो गए हैं। यहाँ पे गुजरने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह करके हम लोग गुजर ही गए। हमने ना जाते जाते एक प्लान ना लिया। हमने कहा भाई जा तो रहे हैं तो ऐसा क्यों ना करें, किसी की पहली से पालक धनिया वगैरह सारा कुछ पुट के ले जाएंगे किसी कार। हम लोग गुजरते गुजरते हमें पालक नजर आई। पालक के साथ साथ इधर लहसन और पता नहीं धनिया लगा हुआ था। तो ये देखे तो पहले बैग इसी तोड़न, मैं क्या बाद च तोड़ी। हाँ ये कोई वेख ना ले सानू, फिर भाई हमारे घर लामे जाए और फिर वो कहे भाई मेहमान आई थी और इसने ऐसे किया। बहुत बदतमीज है। इसीलिए मैं अपनी बेइज्जती करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो असी अगे तोड़ गए। वो सूरज ग्रूप होने वाला था। मैंने इन लोगों से कहा था भाई थोड़ा थोड़ा तोड़ना, ज्यादा ज्यादा ना तोड़ना, ये ना हो हमें घर से सही वाली डांट ही पड़ जाए। मैंने तो सिर्फ एक पत्ता तोड़ना था और खाते खाते जाना था। हाँ धनिया खाते खाते जाना था। इधर तो कोई फुल तोड़िया सी, कोई कुछ तोड़िया सी, तो बहुते ही फ्री हो गए सी सारे। ये देखे असि सारे लैन बनाई ते असि घर नू तोड़ पे वापस। लेकिन धनिया पुदीना शदीना हर चीज तोड़ी थी। ए वेखो पालक इसने अपनी पिछले वाली पॉकेट के अंदर छुपाई हुई थी। असि सारे लैन बना के टोटली जा रहे सी। मैंने कहा भाई छुपाओ, ये ना हो कोई देख ते साढ़े घर लामा ले आए। तो भाई इसको ना ऑल टाइम कोई ना कोई दौरा पड़ता है। देखो तो चोरी करके तो पूरा लग रहा सी जिਵੇਂ बांदर खोल के आ गया। सही इसने बहुत कमाल का डांस किया, मेरा दिल खुश कर दिया ये वाला डांस करके उसने। फिर हम घर आए, घर आके हमने थोड़ी सारी डांट खाई। डांट खाते खाते शाम हो गई। फिर रात को हम लोगों ने बनाई थी जो हम रो लेके आए थे उसकी खीर, मतलब रो की खीर। आप अगर डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेशन भी सुना देती हूँ। द रो विच वी टेक फ्रॉम द वेलना हीटेड एंड मेक रो खीर, रोई खीर, खीर ही खीर। भाई मैनू नहीं आंदी है, वो तो मैं एवं लगी हुई थी डेफिनेशन सुनाने। तो सीरियस होकर सुनी जा रहे हो। भाई मैं सीधा सीधा बताती हूँ, ये है हमारी रो की खीर बन गई है, असी खा ली तो असी सो गए। फिर हमारी नई सुबह हो गई। सुबह सुबह उठते साथ ही हम लोगों ने देखा इस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। असी क्या कौवा बैठे आते, मतलब कि आज लगता है घर विच कोई मेहमान आने हैं। बट हम लोग तो जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये वाला भी पौधा है हमारे घर के अंदर, इसको कहते हैं सरो का पौधा। तो इसके कुछ पत्ते मम्मा को चाहिए थे, पता नहीं उन्होंने क्या करने थे, हुन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैंने जल्दी से तोड़ के तो मम्मा को दे दिए। तो ये वाले हमारे अनार के भी पौधे हैं, घर के अंदर ही लगे हुए हैं। साथ साथ हमारे अमरूद का पौधा है और पता नहीं कौन कौन से पौधे हैं। भाई बहुत ज्यादा पौधे हैं। तो हम जब वापसी आने लगे तो हमें मिली ये बड़ी प्यारी सी आंखों वाली बच्ची, और मानी और जैनब हम लोगों को दे के बाय बाय कह रहे थे। भाई गाँव का मजा तब तक नहीं आता जब तक हमें ये गोबर की ट्रे जो प्लेटें बनी होती हैं ये ना देख और दिखा ना ले। तो हम आ गए थे वापस, सारों को हम लोगों ने किया बाय बाय एंड यस वी आर बैक टू होम। ये असी कार नहीं पहुंचे, ये असी पौधे विखाने ने तानू। भी हमने मोटरवे का सफर करना। सूरज हमें तांकिया चांकिया मार रहा था कि मैंने खिड़कियां बंद कर ली थी, क्योंकि फसल हर जगह पे फैली हुई थी, हर जगह पे फैली हुई थी। फिर मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू, इंशाल्लाह, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मोटरवे पे पहुंचते साथ ही हम लोगों को मिला सुई गैस का मुक्का। तब के सुई गैस के वो जो होते हैं ना वो थे, तो उसका हम लोग एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, तो इसका नाम ही हम लोगों ने रख दिया सुई गैस का मुक्का। मुझे आ गई लम्बो मोटे चपाटे की याद कि भाई वो होते तो काश मैं उन्हें मार सकती, लेकिन कोई बात नहीं, घर जा रहे हैं ना, 1-2 दिन तक मार लेंगे, कोई मसला नहीं, बड़ा मसला कोई नहीं। फिर हम आ गए थे अपने घर। तो इसी के साथ हमारे व्लॉग का होता है दी एंड। अल्लाह हाफ़िज़।